जिनकी तैयारी नहीं है एएलपी 2025 में और कम मन है जाने का एग्जाम देने का सीबीटी 1 का, ये वीडियो देखिएगा, खुश हो जाएगा मन और सीबीटी 1 भी क्लियर हो जाएगा। दो बच्चे एग्जाम देंगे और एक बच्चे का सीबीटी 2 में एग्जाम निकल जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं हैं। एससी एसटी और ओबीसी ध्यान रखना कि आप यूआर की कट ऑफ क्लियर करो और भाई अभी चौकन्ने रहना है, कोई एफआईआर वगैरह ना हो जाए, उससे बचना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपकी बात करने वाला हूं और मन खुश हो जाएगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि आज अपने पास में है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं हूं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी रवि चौहान। फिलहाल पूना में पोस्टेड हूं और 2018 की वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ था। एक छोटा सा अपना पोटेंशियल लगाता हूं, 2025 2026 और एएलपी और ग्रुप डी या रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनमें गरीब बच्चों को सही दिशा देने के लिए पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, पर अगर आपको कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप अपने लक्ष्य का निर्धारण जल्दी कर पाएंगे। बस यही मेरा मोटिव है और इसीलिए मैं इस चैनल के थ्रू आपसे जुड़ा हूं। तो डायरेक्टली बात करता हूं कि मेरे पास में ऐसी क्या चीज है। मेरे पास में है एक आरटीआई जो एक बच्चे ने लगाई 9 फरवरी को, और उसमें पूछा सीईएन 1 2025 मतलब कि एएलपी के लिए आरआरबी अजमेर में कितने फॉर्म भरे गए हैं सभी कैटेगरीज के लिए। तो मैं बता दूं 9,970 वैकेंसी आई थी, जिसमें आरआरबी अजमेर के लिए यूआर में 271 सीटें हैं, ओबीसी में 147, एससी में 266, एसटी में 73 और ईडब्ल्यूएस में 63 सीटें बताई गई थी। और इस बच्चे ने जब आरटीआई लगाई और पूछा कि कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं कैटेगरी के अंदर, तो भाई साहब जो चीजें आई हैं वो दिल खुश करने वाली है। इस आरटीआई में बताया गया है अगर कोई प्रिंट मिस्टेक या कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं हुई है तो इसमें बताया कि यूआर के अंदर केवल 9,813 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, वहीं ओबीसी के अंदर 43,723 और एससी के अंदर 23,851 और एसटी के अंदर 6,473 और ईडब्ल्यूएस में 2,850 ही एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन कैसे होता है। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं। सीबीटी 2 से सीबीएटी जो साइको एग्जाम है उसमें 8 गुना बच्चे लिए जाते हैं। तो जितनी टोटल फिलहाल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज अजमेर के अंदर, उनसे 15 से गुना करने पे हमारे पास में ये डाटा आया 4,665 यूआर में चाहिए, 2,205 ओबीसी में, एससी में 3,990 और एसटी में 1,095, ईडब्ल्यूएस में 945 बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी सीबीटी 2 में जाने के लिए। अब इनको अगर अपन डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से, तो केवल दो बच्चों के बीच में फाइट होने वाली है एक सीट को लेके। अगर किसी प्रकार की आरटीआई के अंदर कोई ये डिजिटल या फिर कंप्यूटर मिस्टेक नहीं है तो 19 बच्चों के बीच में एक सीट के ऊपर फाइट होने वाली है सीबीटी 1 से सीबीटी डालने में ओबीसी के लिए। 5 बच्चों के बीच में फाइट है एससी के लिए, 6 बच्चों के बीच में फाइट है एसटी के लिए और 3 बच्चों के बीच में फाइट है ईडब्ल्यूएस के लिए सीबीटी 2 में जाने के लिए। तो भाई साहब जो सोच रहे थे कि आरआरबी अजमेर या आरआरबी चंडीगढ़ या फिर आरआरबी प्रयाग हार्ड जोन हो सकता है, बेस्ट जोन नहीं है, सेफ जोन नहीं है, तो भाई साहब कोई सेफ जोन नहीं, कोई डेंजर जोन नहीं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। एग्जाम देने जरूर जाना। जिसने अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं की भाई, वो एग्जाम को अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कर लो। मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे साहिल सर है, उन्होंने भी अपने कुछ एक्सपेक्टेड हिंट्स के क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको कर लो बैठ के। इतना कम कंपटीशन मैंने तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी आ रही है तो बच्चे फॉर्म सेलेक्ट हो रहे हैं और भर रहे हैं, तो आते जा रहे हैं। तो आपके पास में ये एक अच्छा मौका है, अब की बार इसको छोड़ना नहीं है, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल हो। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट, जो बच्चे एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो कोशिश कीजिए कि आप सीबीटी 1 में जो है यूआर की जो भी कट ऑफ रहने वाली है उसको क्लियर कीजिए। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, उससे आप फायदा ये रखेंगे कि आप यूआर की सीटों के लिए भी आगे चल के एलिजिबल रहेंगे। अगर आप केवल एससी एसटी या ओबीसी की ही कट ऑफ रहती है उसको क्लियर करते हो, तो फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा कि जो यूआर की सीटें हैं उसमें आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि नेगेटिव कम से कम करें, ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करें। और एग्जाम के लास्ट समय में जो टिप्स रहने वाली है, कैसे एग्जाम को देना है, कैसी कैसी चीजें रखनी है, वो 8-10 पॉइंट में हर बार एग्जाम से पहले आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो कर लेता है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, तो वो भी वीडियो आएगी। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के। और भाई बिल्कुल भी आधे अधूरे मन से एग्जाम देने नहीं जाना है। बस आपको ये सोच के चलना है कि भाई ये जो एएलपी की ड्रेस है ये मुझे अब की बार पानी ही पानी है। और इन बच्चों की तरह सिलेक्शन लेके इस जमीन पे जेडआरटीआई के
खड़ा होना है और गौरव से महसूस करना है अपने माँ बाप के जो सपना है उसको साकार। पर दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ध्यान रखना है, जो सब कुछ होते हुए भी आपके हाथ से ये चीज निकल ना जाए, इसलिए ये दो पॉइंटों को आपको बहुत ध्यान रखना है। एएलपी के लिए खासकर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर ना हो जाए इस दौरान, या कोई पहले कोई एफआईआर हुई है तो उसको एक्विटल होना जरूरी है प्रॉपर तरीके से। अगर आपके पास में कोई एफआईआर नहीं है तो भाई बी पेशेंट और बी काम, किसी प्रकार की शरारती तत्वों के साथ या फिर घुलना मिलना उठना बैठना मत कीजिए और इन चीजों में ज्यादा भी विलीन मत रहिए, नहीं तो सिलेक्शन होते होते हाथ में से जो चीजें हैं, रोटी है, वो छूटती हुई दिखाई देगी आप। और अगर कोई एफआईआर हो गई है तो उसमें एक्विटल होने की कोशिश कीजिए, उस केस को क्लोज होने के लिए पूरा दम लगा दीजिए। वहीं दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एएलपी के लिए, बहुत सारे बच्चों का दुख मैंने साझा किया है और पता किया है कि भाई सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे नंबर उनके आए और फॉर्म भरने से पहले सीबीटी 1 तक उनकी आइज 6/6 थी, पर जैसे ही वो मेडिकल देने जाते हैं तो उनकी आइज में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, जो विजन था 6/6 का वो 6/6 ना रहा, 6/9 6/12 हो गया है। तो भाई साहब ये जो चीजें हैं अपनी दिनचर्या जो है उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, खान पान में आप ध्यान दीजिए, योगा आसन और एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें मैं प्रॉपर वीडियो भी बना के रखी है, उसको भी आप देख सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ पर टैग भी कर दूंगा उस वीडियो को, आप इसके बाद देख भी लेना कि कैसे अपनी आईज को आप प्रोटेक्ट रख सकते हो। मैंने भी फिलहाल अभी अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अभी मैंने अपनी आंखों को प्रोटेक्ट रखने के लिए डेली जूस आंवले का, हल्दी जो आती है उसका और बीट रूट का जूस डेली पीने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं घर पे रहता हूँ। 2 दिन 3 दिन में जब भी घर पे आता हूँ तो ये चीजों का सेवन जरूर करता हूँ। एक्सरसाइज कहीं पे भी मैं रहूं वो करता हूं। तो आपको भी अपनी आईज को प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। अभी डेली अपना क्या है, जो मोबाइल की वर्किंग है, स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो उसको कम तो किया जा सकता नहीं है, पर हम अपनी आंखों के लिए प्रोटेक्शन रख सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बाद में ऐसा ना हो कि जो हाथ में आई रोटी है, जो आगे रोटी पर उसको खा नहीं पा रहे तब बड़ा दुख होता है। मेरिट आउट से भी बड़ा दुख जो है वो ये मेडिकल आउट होने का होता है। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आपने अगर किसी प्रकार की आरटीआई लगाई हुई है अपने जोन के बारे में तो उसका डिस्कशन आप मेरे साथ में कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हो, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा ताकि आपका जो बोझ है, आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। एग्जाम जैसा देना है आपको देना है, पर बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड, और आपको बस ये सोचना है कि मुझे मेरे बच्चों का, मेरी मिसिज का, मेरे माँ बाप का जो सपना है वो साकार करना है और आगे बढ़ना है। और बिल्कुल भी एग्जाम में टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल प्यार से एग्जाम देना है। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि अगली साल हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं देंगे और अपने आप को, अपने माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।